नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयान, जो बड़ा ही रहम वाला है, निहायत मेहरबान। अरस्तु की एकेडमी में एक शरीर सा नौजवान था जो हमेशा सवालात पूछा करता था। एक रोज़ उसने सवाल पूछा कि मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकूँगा। अरस्तु ने उससे पूछा, बेटे ये बताओ कि तुम्हारी माँ कौन सी ज़बान बोलती है? तो उसने कहा कि वो हेब्रू बोलती है। तो कहने लगे, फिर तुम मेरी एकेडमी में क्या कर रहे हो? यहाँ तो तुमको ग्रीक यानी यूनानी ज़बान सिखाई जाएगी। तुम जाओ और जो तुम्हारी अम्मी की ज़बान है वो पहले ज़बान सीखो। ये मैंने इसलिए अर्ज किया कि कलीम ज़िया ने पूरी जिंदगी यही काम किया है कि बच्चों को उनकी मादरी ज़बान सिखाई। कलीम ज़िया शायर हैं, कलीम ज़िया नक्काद हैं, मुहक्किक हैं, एक बहुत अच्छे इंसान है, एक बहुत प्यारे भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, सारी खूबियां उनकी जगह। मैं जब ये गौर करता हूं तो मुझे ये सब ज़िम्नी ज़ैली चीजें नजर आती हैं। इसलिए ज़िम्नी ज़ैली चीजें वकील साहब के यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज के लेवल पर, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर जाकर ये तुलबा को गिनती के हिज्जे बताते हैं कि भाई गिनती कैसे, ये आलम है। दुरुस्त जबान कैसे बोली जाए, क्या गलत होती है, बच्चे की क्या क्या गलतियां करते हैं, इस लेवल पर जाने के बाद वो तक मेहनत करते। साल के शुरू में मुझे इन्होंने बताया कि साल के शुरू में, नए साल में जब नए बच्चे आते हैं तो पहले 3 महीने उनका इमला जुमला दुरुस्त करने में लग जाते हैं। सोचिए आपके कॉलेज के लेवल पर जाने के बाद जब ये खिदमत अंजाम देनी पड़े जो एक प्राइमरी टीचर को करना चाहिए, तो ये कितना महान, कितना अजीम शख्स है। मैं बहुत मुतासिर कलीम ज़िया साहब से बहुत सारी बातों में होता हूँ। एक छोटी सी बात मैं ज़ाती अर्ज करना चाह रहा हूँ। जब मीरा रोड पर पहले मैं रहाइश के लिए आया तो ये आगे शांति नगर मार्केट में कलीम ज़िया साहब से मेरी मुलाकात हो गई। बहुत खुश हो गए कि चलो अच्छा हुआ तुम मीरा रोड आ गए, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी अहलिया साहब ने थी तो एक तरफ हटकर मुझे आहिस्ता से कहा कि सुनो, तुम मेरे भाई हो, मीरा रोड पर किसी भी चीज की जरूरत हो, पैसे से लेकर किसी भी किस्म की कोई जरूरत हो, आधी रात को तुम मुझे फोन कर सकते हो। ये कभी कभार की राह रस्म से ये बात कह रहे मुझसे, तो जिनके करीबी मरासिम होंगे उनसे, जिनसे घरेलू ताल्लुकात होंगे, उनके साथ इनका रवैया क्या होगा, तसव्वुर कीजिए आप। मैं समझ सकता हूँ। एक बहुत बड़ा इंसान, एक बहुत प्यारा मुखलिस शख्स कि जिनके गुफ्तार में, जिनके किरदार में बड़ा हुस्न है, बड़ा हर तरीके से ये कहना चाहिए थोड़े, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उर्दू में कह सकते हैं जाज़िब शख्सियत। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी बात नहीं हो पाती जब तक मैं ये ना कहूँ कि अट्रैक्टिव लगते हैं। ज़बानों की कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है। और मैं अभी कल नेहरू साइंस सेंटर में एक प्रोग्राम था जहाँ सिर्फ हम 3 उर्दू वाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह उन 3 उर्दू वालों को 30 मिनट दिए गए थे, लेकिन वहाँ पर सारे प्रोग्राम पर हावी थे तीनों उर्दू वाले, अल्लाह का शुक्र है। और हमने सिर्फ शायरी नहीं सुनाई, मेरे साथ उबैद आज़म आज़मी थे, जाकिर खान जाकिर थे और खाक साहब। तो सिर्फ हमने शायरी नहीं सुनाई बल्कि मैंने पैगाम दिया कि कोई भी ज़बान हो उसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं होता। आपने दूरियां अगर बनाई हैं तो करीब आइए। उर्दू ज़बान बहुत खूबसूरत ज़बान है, मोहब्बतों की ज़बान है। मैंने उनको ये पैगाम दिया, मैंने कहा हम ऐसा महसूस करते हैं कि भाई ज़बान जो है वो मुश्किल है, उर्दू ज़बान मुश्किल है, ऐसा नहीं है। आप उस ज़बान से फैमिलियर नहीं है। फिर मैंने मराठी में कहा, मैं मराठी बोलू शकतो, मुझे गुजराती भी आती है क्योंकि मेरी कारोबारी ज़बान गुजराती है, मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, अंग्रेजी भी बोलता हूँ, सारी चीज़ें बेलबाल हो गया हूँ, लेकिन बहरहाल उर्दू बोलता हूँ
اردو کی کمائی کھاتا ہوں. لوگ بہت خوش ہوئے پروگرام کے بعد, بہت سو نے رابطہ کیا کہ اردو سیکھنے کے لیے مراکز کیا کیا ہے. ہم نے ان کو ویب سائٹ بتائی, ہم نے ممبئی یونیورسٹی کے کورسز بتائے, ریختہ پر ایک کورس ہے وہ بتایا. کلیم ضیاء یہ خدمات خاموشی کے ساتھ انجام دیتے آ رہے ہیں برسوں سے, بغیر کسی شور شرابے کے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. بہت شکریہ, بڑی عنایت. اللہ حافظ.